इस टाइम हम लोगों को लिफ्ट मिल गई है और लिफ्ट भी ना देवर जी 4th में है और हम यूटिलिटी में डालने में बोल रहे हैं, राधा दीदी बोल रही है डालने में, हम डालने में। हर घर की जान है औरत। लेडीज को आगे बढ़ाने के लिए की है, तो मैं ज्यादा तो बात नहीं करूंगी क्योंकि समय का अभाव है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुनीला प्राउड पहाड़ी लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 8 मार्च है तो महिला दिवस है, तो हम जा रहे हैं महिला दिवस मनाने अपनी ग्राम पंचायत। और मेरे साथ है इस वक्त कमला देवी, और ये भी वहाँ पे अपने विचार व्यक्त करेगी। और हम लोगों ने एक नाट्य शैली रखी है, तो आपको उस नाट्य शैली को मैं आज दिखाने जा रही हूँ। और अभी फ़िलहाल हम रास्ते में है और ये हमारे आसपास का व्यू है जिसमें बर्फ़ पड़ी है। और जो कुछ लेडीज़ें हैं वो आ रही हैं, तो ये भी नाट्य शैली में परफॉर्मेंस करने वाली है रानी। और ये है राधा दीदी जो कि मेरे हस्बैंड बने हैं उसमें और रेखू आगे चले गई है क्योंकि ये लड़की है और इसको थोड़ी कैमरे के सामने शर्म आती है तो फिर हम कैमरे के सामने लाने के लिए किसी को फोर्स नहीं करते हैं। और तो अभी हम आधे रास्ते में हैं और जो हमारी दूसरी साथी है वो निकल गई है आगे को। वैसे हमने परफॉर्मेंस करना था रास्ते में, लेकिन वो चला गई है। और जो हमारी परफॉर्मेंस है, सिर्फ एक ही दिन हुआ है हमारी परफॉर्मेंस को, मतलब प्रेपरेशन का। तो देखते हैं आगे किस तरह से हम कर पाएंगे वहाँ पे विदाउट मतलब पूरी तैयारी के साथ। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि हमारी पंचायत में किस तरह से महिला दिवस मनाया जाता है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत नारायण के हॉल में। और ये हमारे गांव की लेडीज़ें हैं, राधा दीदी हैं और गिपली दीदी हैं, और इनके साथ साथ जो हमारी बुआ वगैरह हैं। तो ये है मंच जहां पे हमारे अतिथिगण और प्रधान वगैरह बैठेंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे आधे से ज़्यादा जो गांव की महिला मंडल की सदस्य हैं वो आ चुकी है, और बैक साइड में चेयर्स खाली हैं अभी। तो इसका मतलब ये है कि अभी पूरी तरह से जो गांव की महिलाएं हैं वो नहीं आई। बस अब थोड़ी देर तक ही वेट करना होगा क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो तब तक हमारे जो अतिथि हैं वो आ जाएंगे मंच पे, और जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे पहुँच जाएंगी। बस इसके साथ ही हम सबका वेट ख़त्म हो चुका है, जैसे कि आपका भी, और प्रोग्राम शुरू हो गया है। और जो अभी यहाँ पे भाषण दे रहे हैं तो ये है हमारे ग्राम पंचायत नारायण के उप प्रधान। इनका नाम है अविनाश कायत, और ये सेकंड टाइम उप प्रधान बने हैं इस पंचायत के। और इनके साथ ही साथ कुछ मेंबर्स हैं, और जो ये टोपी वाले हैं ये हमारे ग्राम पंचायत नारायण के प्रधान है श्री शिवराम जी। और इनके साथ ही आज के मुख्य अतिथि बैठे हैं बाल विकास अधिकारी रामपुर श्री अजय बद्रैल जी। और इनके साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि सारी जितनी भी महिला मंडल की लेडीजें हैं वो यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। सभी का यहाँ आने पर मैं अपनी ओर से तथा अपनी पूरी पंचायत की ओर से यहाँ आने पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी ने अपना कीमती और बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ आने का कष्ट किया। उस चीज के लिए हम आपका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे हिमाचली कल्चर में मुख्य अतिथियों को शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। तो ये वही घड़ी है जब हमारे प्रधान और उप प्रधान जी मुख्य अतिथियों को सम्मानित कर रहे हैं टोपी पहनाकर और शॉल उड़ाकर।
मुख्य अतिथियों को सम्मानित करने के बाद मंच को संभाल रही हैं हमारी पूर्व प्रधान। तो इसका मतलब है कि अब जो रंगारंग कार्यक्रम है महिला दिवस का वो शुरू होने वाला है। तो पहले आप इनकी स्पीच सुन लीजिए और उसके बाद लीजिए हमारे रंगारंग कार्यक्रम का मजा। 1000 मोती लगते हैं एक माला बनाने के लिए, 1000 बूंदें लगती है एक समुद्र बनाने के लिए, पर एक नारी अकेली ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। और ये है रीना हमारे गांव की, जिसने सबसे पहले इस मंच पर परफॉर्मेंस किया। लाइट ना होने के कारण थोड़ा सा परेशानी हुई, इसको ऐसे ही गाना पड़ा। तो इसने सुबह सवेरे लेकर प्रभु तेरा नाम प्रभु, तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना गाई है। तो थोड़ा सा आप भी सुन लीजिए। और इसके बाद कमला देवी जो कि हमारे गांव से ही है, तो इन्होंने भी महिला दिवस के शुभ अवसर पर अपने विचार प्रकट किए। शान है औरत, बेटी बहन और पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत। लोग कहते हैं कि नारी का कोई घर नहीं होता, सच तो ये है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। तो इनके द्वारा पढ़ी गई पंक्तियां बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जिस घर में औरत नहीं होती है वो घर नहीं रहता है। आपने अब अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे घर ज़रूर देखे होंगे जहाँ पे औरत नहीं होती है, सिर्फ जेंट्स से होते हैं। तो वो घर कितना बिखरा बिखरा सा होता है। तो इसके बाद हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान श्री शिवराम जी ने इस शुभ अवसर पर महिलाओं को बधाई दी और इसके साथ ही साथ सरकार की जितनी भी नई योजनाएं लागू हुई है तो उन योजनाओं से हम सभी को अवगत करवाया। ग्राम पंचायत नैन की मस्त महिलाओं का जो सहयोग, जो आशीर्वाद, जो स्नेह, जो प्यार आपका मिलता है, इस सभा में आप जब भी बैठकें होती है आप सबका प्यार मिलता है, अपना सहयोग मिलता है, तभी पंचायत चलती है। इस अवसर पर आज जो आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए मैं आपका दिल की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रधान जी की स्पीच खत्म होते ही जो रंगारंग कार्यक्रम है वो शुरू हो जाता है और आप यहाँ दिल थाम के देखिए कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में किस तरह से रंगारंग कार्यक्रम किए जाते हैं, खासकर महिला दिवस के शुभ अवसर पर। लाइट आए। और जैसे ही रंगारंग कार्यक्रम समाप्त होता है और वैसे ही हमारी पहाड़ी नाट्य शैली शुरू हो जाती है। और फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का स्किट है जो हमने पहाड़ी भाषा में दर्शाया है और इस नाट्य शैली में हमने दो दौर को दिखाने की कोशिश की है। एक तो वो वाला दौर जिसमें हमारी मम्मी, ताई, चाचियाँ थी और उस टाइम किस तरह का माहौल था हमारे पहाड़ी क्षेत्र में, और एक
ये वाला दौर दिखाया गया है जिसमें हम खुद मम्मी बनी है। तो आप इस नाट्य शैली में देख सकते हैं कि उस टाइम में और इस टाइम की महिलाओं में क्या फर्क है। तो इस नाट्य शैली में मैं उस दौर की लेडीज का रोल अदा कर रही हूँ और जो अपनी बेटी की शादी करना चाहती है मैट्रिक पास करके। क्योंकि फ्रेंड्स उस टाइम क्या होता था कि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ खेती बाड़ी की जाती थी और 10वीं पास करके लड़कियों को खेती बाड़ी में और खेत खलियानों के कामों में सशक्त बनाया जाता था और उनको आगे नहीं पढ़ाया जाता था। उस टाइम ये सोचते थे कि लड़कियों को खेत खलियान ही संभालना होता है। तो मेरी बेटी भी मैट्रिक पास कर चुकी है और वो सोचती है कि मैं आगे पढ़ूंगी, लेकिन मैं उसे मना करती हूँ और उसे फोर्स करती हूँ शादी करने के लिए। तो इस तरह से उसकी शादी हो जाती है और उसकी अपनी खुद की बेटी हो जाती है। तो वो अपनी बेटी को खूब पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाती है। वैसे इस नाट्य शैली में हमने अपनी पहाड़ी बोली यूज की है, फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या होता है इस पहाड़ी नाट्य शैली में। काम जाके तू बोले ना गानो तिया पड़ा उगो ज्ञान दे काम जा को ने आने जे क्लिक बानी हो ओ काम जाओ ओ ठीक ओके Next drive. भर्ती भी नहीं है लोग का कोर्ट में आज ठीक ना ओ बाकी तू बाकी लो मैंने कितनी नहीं है ना दी शमु का जवाब तेरा सादा ले आने कभी चला लारे उठले तू काम को वो होता है बाकी के उसमें जाने में सब कुछ ना बढ़िया ना तो ठीक होता ना देखे बैल मेहमान आए से स्वागत किया भाग्यों ने आज कर दिया लाड़ी प्यार
तू कुर्सी आप कुर्सी से ही आएगी वो तो पता बन गया नहीं ओ माथे सा सब चीज में लगे हूं ओ ठीक बजे तो नहीं नडी होनो ता होते ही ना या तू भेड़े ओ आप क्या कर ए को दो खरबिला लो सही को नहीं मिलना ओ ये मैं तू मेरा को तो पैसे सी ए इसी के नाम इसी आदमी मस्टराने हो अब से ना लगा छोरे नहीं तो हॉस्पिटल में नहीं नेते की सोची कराता थी और जे लड़ा तू हुए ना ये तो मुझे नाराज के बोली माए हुए और आज भी तू पढ़ाई लिखाया खूब ना आज बता तू जान कैसे सेवा पड़ा है ना तो वो सब जनता एक संदेश मेरा जे भी तो मुरा गप्पा माए हो तो नाराज न होनो छोरू में सी दाचने छोरू में सी पढ़ाने से माए तब जुड़ मारो देश ना आगा बढ़ा आगा तान बढ़ानो देखो तो महिला अधिकार सुमिलतिया ला और लास्ट में तो ये थी हमारी छोटी सी नाट्य शैली और इसके बाद मैंने थोड़ा स्टेज पे जाके थोड़ी स्पीच सी दी है, तो आप वो स्पीच भी प्लीज़ सुन लीजिए। सो फ्रेंड्स, जो ये स्पीच की क्लिप्स है ये पर्टिकुलर एक मोबाइल से नहीं ली गई है, इसलिए जो इसकी क्लिप्स है वो कटी सी है, क्योंकि मैंने 2-3 मोबाइल से इनको एडिट किया है। तो आप फिर भी सुन लीजिए मेरी स्पीच को।
शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रदेश है वो इंडिया का सेकंड ऐसा राज्य है जहाँ पे 93% लिटरेसी रेशो है। तो हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है इसकी जो बात करें, यहाँ की महिलाएं हैं वो हम ये नहीं कहेंगे कि वो अभी इसी दौर में सशक्त है, वो उस दौर में भी सशक्त थी, क्योंकि जो हमारे प्रदेश की या पहाड़ी क्षेत्र का जो भी हमारी खेती बाड़ी उन्हीं पर निर्भर थी उस टाइम। तो वो हम उसे ये नहीं बताएंगे कि वो सशक्त नहीं थी, वो उस टाइम भी सशक्त थी, लेकिन शिक्षा के अभाव के कारण इतना ही विचार थे उनके जितना उनको शिक्षा मिली थी। और आज तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षा बहुत हाई चल गई हमारे प्रदेश की। और इस कार्यक्रम का जो अंत था वो फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से हुआ, क्योंकि यहाँ पे हर महिला मंडल की महिलाओं को मेडल दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि हमारे मुख्य अतिथि हैं वो महिलाओं को मोमेंटो दे रही हैं। और समारोह के अंत में सभी को जलपान कराया गया है। तो यहाँ पे चाय और समोसे दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं भी ले रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं बहुत कुछ दिखाना चाहती हूँ लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मुझे यहीं पे ही इसको क्लोज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनेगा और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना वो बहुत फ़नी होगा कि हम किस तरह से यहाँ से घर गए। तो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो यहीं क्लोज़ करती हूँ। तो बताएं कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और हाँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।